वेलकम टू लीना और 222। चलिए आज के एंजलिक गाइडेंस लेते हैं कि क्या एंजल गाइडेंस मिलने वाली है, क्या कुछ आने वाला है, क्या मैसेजेस हैं। और लेते हैं कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स। उप्स, थैंक यू एंजल्स, लव यू एंजल्स। तो ये काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्बिंग दिख रही है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी में भी आए हैं फिर। ओके, हियर इट इज़। ओके, तो पहले ये सारे कार्ड्स मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एंजल्स ने बहुत सारे कार्ड्स दिए हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एंजलिक गाइडेंस है, यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी पेन में भी दिख रहे हैं, टेंशन में भी दिख रहे हैं। कोई चीज़ को छोड़ने का भी डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये टावर कार्ड है, तो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। 10 नंबर का कार्ड है, और जैसे यहाँ पे सब कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है, तो यहाँ पर एंजल्स लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आपकी। जैसे होता है ना कि एक नया घर बनता है तो पुराना पूरा टूटता है, और जब वो टूटता है तो हमें दुख भी होता है, क्योंकि हमारी उससे अटैचमेंट होती है। हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं, चाहे वो हमें कंफर्ट ना दे रहा हो, चाहे वो घर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हो, उसको रिजवेनेट होने की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट के कारण हमें उससे तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ दिख रही है कि आपको जिस चीज़ में की आदत पड़ चुकी है या अच्छा लग रहा था, अभी वो चीज़ जा रही है, छूट रही है या छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ है जो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकाल रहा है, ठीक है? कुछ नया आने वाला है लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि किसी का घर में कुछ वर्क चलेगा, या कुछ चीज़ें बदली जाएंगी, या कुछ चीज़ों में काम को करने की ज़रूरत है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए भी तकलीफ़ लग रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए एंजल्स उनको कंफर्ट ज़ोन से निकाल रहे हैं। तो मेन यहाँ पे मैसेज है, कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ रहा है अपनी उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें अब वर्क नहीं करने वाली थी। कुछ नया लाने के लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये एनर्जी जो दिख रही है, वो एनर्जी थोड़ी डिप्रेसिव दिख रही है, थॉट्स में दिख रही है, लेकिन पीछे जैसे दिख रहा है कि वो यहाँ से, इस डिप्रेसिव माहौल से, इस डार्कनेस से बाहर निकल सकते हैं। चाबी भी है, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, या फिर थॉट्स में है कि नहीं जाना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने अपने कंफर्ट ज़ोन के कारण, अपने लेज़ीनेस के कारण, या अपनी एक ही एनर्जी को चेंज ना करने के कारण थॉट्स में रहना, परेशान होना, और कुछ नया ट्राई ना करना, कुछ प्रैक्टिकल ना होना, किसी तरह की एक्शन ओरिएंटेड ऑन एनर्जी में ना आके अपनी उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पर यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाह रहा है, जिसके लिए कुछ नया देने के लिए उनको कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर किसी को दिख रहा है कि हो सकता है कि आप उस वक्त थॉट में हैं, तो यहाँ पर पेन भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है। जैसे किसी का दिल टूटता है, वो वाली तकलीफ़ है, डार्कनेस है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन यहाँ पे लगता है लिया गया है अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए चीज़ को समझा गया है। और बहुत थॉट प्रोसेस के बाद, बहुत सोचने के बाद, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस से निकल के यहाँ सनलाइट की तरफ कोई जा रहा है,
किसी ने चूज़ किया है कि ओके फ़ाइन, मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा। अपनी वही एक ही तरह की जो लाइफ़ अभी तक चल रही थी, जिसमें हम ढल चुके थे, चाहे वो अच्छी थी हमारे लिए या नहीं थी, हमें फ़ायदा दे रही थी या नहीं दे रही थी। लेकिन क्योंकि आदत पड़ चुकी थी, कोई नई चीज़ को ट्राई करने का मन नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं थी, या फिर अम, ट्रस्ट नहीं था नई चीज़ वर्क करेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी ने डिसीजन लिया है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए ये देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया गया है, क्योंकि हमने एफ़र्ट लगाया है, कुछ अचीव किया है, तो यहाँ पे एप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। आपने कुछ नया शायद सीखा है यहाँ पे, कुछ नई चीज़ को, ये देखिए यहाँ पे कुछ नया सीखा है या नया कुछ किया है, चेंजेस किए हैं, कहीं पर तो चेंजेस किए हैं। अब वो आपकी लाइफ में किसी घर को लेकर के हो सकते हैं या किसी काम को लेकर के हो सकते हैं, जो आपको नहीं आता था, लेकिन आपने उसको सीख के आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे लाइफ की कोई भी चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल अपने उसमें अपने ज़ोन में आपने कुछ किया है, या कुछ लर्निंग्स में आपने सीख के उस ज़ोन में कुछ किया है, या अपना लेज़ीनेस और कंफर्ट छोड़ के अपना उधर से आप निकल के कुछ आगे कर रहे हो, जो लाइफ में अभी तक नहीं किया था। तो इसलिए मन भी नहीं कई बार करता है उस चीज़ को कि हम ये सीखें या करें या पड़े रहने दो। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ द वे जाकर कोई किसी ने अपने को ही चैलेंज करके उस चीज़ को अचीव किया है, सीखा है। तो अपने आप से ही खुद को ही यहाँ पे किसी को फ़ील हो रहा है कि वो एप्रिशिएट कर रहा है, उसको लग रहा है यस मैं कर सकता हूँ, मैंने कुछ किया तो ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे लिए, बेनिफिट की तरह सामने आया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अपने खुद ही बंधनों को तोड़ना, किसी ने अपने ही बंधन तोड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लग रहा है कि कोई अपने काम पूरे करने गया है, किसी ने अपने आप से ही कमिटमेंट किया है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, और इस पहले वाली एनर्जी में, डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं रहना है, एटलीस्ट ट्राई तो करना है, ट्राई तो करना है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। तो इतनी भी हिम्मत अगर कोई एक स्टेप भी लिया है, तो यूनिवर्स उसके लिए 10 स्टेप आगे देता है, 10 स्टेप आगे बढ़ता है। हार्ड वर्क आपका देख के, आपकी हिम्मत देख के, ये सारी चीज़ें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स ज़रूर उसका रिवॉर्ड देता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है कि सेलिब्रेशन की एनर्जी। तो अगर आप अपनी इस एनर्जी से कोई निकलता है, तो ज़रूर यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, और हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और यहाँ से यूनिवर्स ने ऊपर से बहुत सारी हिम्मत की एनर्जी दी है, सपोर्ट की एनर्जी दी है, कोऑपरेशन की एनर्जी प्रोवाइड की है। किसी के मतलब जैसे कोई कुछ काम करना चाह रहा है, तो उसके काम बनाने में हेल्प यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, उसकी हिम्मत देख के। या फिर उसको सहयोग मिल रहा है, यहाँ पर किसी के लोगों से आइडियाज़ मिल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। तो खुद पहले हिम्मत करनी पड़ रही है, तब वहाँ पर आगे चल के और रास्ते दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि, यूनिवर्स का कहना है कि आप एक स्टेप बढ़ाओ, तभी आगे हम दूसरी लैंप से अगला स्टेप दिखाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि पूरे वहाँ पर लाइटन अप कर दिया जाए और आपको दिखा दिया जाए कि डेस्टिनेशन में क्या है आपके लिए। नो, पहले अपना दिखाओ एक एक स्टेप कि तुम बढ़ते हो, देन वहाँ पर एक एक स्टेप पे एक एक लैंप होगा, तब एक एक स्टेप के आगे आपको दिखेगा कि आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर बहुत दिख रहा है कि कोई प्रोटेक्टिव है, आप यहाँ पर प्रोटेक्टिव भी हैं, एंसेस्टर की गाइडेंस आ रही है, और यहाँ पर बहुत विजडम भी दिख रही है, और मनी के सोर्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक आप में करेज आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है। अगर एक स्टेप आपने ऊपर से बढ़ा दिया ना, अपने डिप्रेसिव जोन से निकल के, अपनी ही खुद के ही चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि मैं अभी तक जैसा था या थी, अब उससे मुझे थोड़ा निकल के अपने आप ही हिम्मत करनी पड़ेगी उठ के।
एक डिसीजन लेके, तब ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने रेडी की हुई हैं। एक तरह का सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, किसी का फ्रेंड सर्कल भी बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत प्योर यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, देखिए प्योर प्योर ये बच्चे हैं, ये एनिमल्स हैं, तो जिस तरह से प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसी तरह की एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट करोगे और बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, स्ट्रेंथ, करेज एंड विज़डम एंड मनी सोर्स। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अ, एक बात हो रही है कि अपने आप के साथ हिम्मत करके थोड़ा-सा आगे बढ़ो, किसी भी तरह से। चाहे अपने आप को खुद मोटिवेट करो, चाहे अपने आप को टाइम लेके अपने आप को रिजुवेनेट करो, या पीछे से अपने आप को चेक करो कि अभी तक हम कैसे रहे हैं। एक बार चांस लेके देखते हैं प्रैक्टिकल हो के कि हम अलग अपने अभी तक हमने जो लाइफ जी है, अगर हम उससे अलग आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हैं तो क्या मिलता है, क्या होता है हमारे साथ? फेलियर मिलता है कि सक्सेस मिलती है कि वापस से अपने ज़ोन में आ जाते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो अल्टीमेटली मैसेज एंजल्स दे रहे हैं कि चेंज करो, चेंज की ज़रूरत है। अब वो चाहे आपको अपनी पर्सनैलिटी में करना हो, अपनी अंदर की विज़डम में करना हो, अपनी कुछ लर्निंग में आगे बढ़ना हो, या अपने डेली जो हो सकता है आप एक्सरसाइज़ ना करते हो, तो एक्सरसाइज़ या योगा तो आपको फिज़िकली फ़िट रखने के लिए अब वो चीज़ करनी होंगी। अब जो अभी तक आपने नहीं किया है लेकिन सोचा था ये मेरे लिए ज़रूरी है, या हो सकता है ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने हो, या हो सकता है अपने घर को डीक्लटर करना हो सकता है घर में बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि उनको क्लीनिंग की ज़रूरत है, या उनको घर से बाहर निकाल मतलब करने की ज़रूरत है, डीक्लटर करने की ज़रूरत है। या हो सकता है आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ नयापन की ज़रूरत है, या घर चेंज करने की ज़रूरत है, या फाइनेंशियली अब आपको स्टेबल या आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो आपने अभी तक नहीं किया। वो किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है वो चीज़, या रिलेशन वाइज़ अगर कहीं पे हम पीछे रहे हैं तो उसमें कहीं भी है, पूरी ओवरऑल यहाँ पर एंजल्स कुछ चेंज करना चाह रहे हैं इस चेंजिंग टाइम। सो यहाँ पर करेज, अपने आप को ही मोटिवेशन देना, अपने आप से ही बात करने की बात हो रही है यहाँ पे। सो एंजल्स के ये मैसेज को आप ध्यान में रखें और फॉलो करें। अगर हम खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे, करेंगे कुछ, तो पेन आता रहेगा, वापस से यूनिवर्स सिखाने के लिए हमें और ज़्यादा पेन देगा। सो कीप फॉलोइंग एंजेलिक गाइडेंस, एंजल विल बी बैक सून। बाय फॉर नाउ।